हेलो स्टूडेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। अब चाहे आपका क्लास 12th का बोर्ड का एग्जाम हो या JEE का एग्जाम हो, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनको आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसके कॉन्सेप्ट समझ गए अच्छे से। तो कैसे करना होता है, देखिए हम शॉर्टकट सॉल्व करने वाले हैं, लॉन्ग कट से नहीं जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, दो बॉक्स ऐड करने होते हैं फर्स्ट और लास्ट में। अब देखना है कितने इवेंट्स है, जैसे इसमें 3 बैग्स है मतलब 3 इवेंट्स हैं, तो 3 बॉक्स बीच में हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमसे बोला गया था कि बैग 1 कंटेन 6 व्हाइट एंड 4 ब्लू बॉल, बैग 2 कंटेन 4 व्हाइट एंड 6 ब्लू बॉल, बैग 3 कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल। अब इसमें से एक बॉल सेलेक्ट किया गया है और वो पाया गया कि व्हाइट कलर की बॉल है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये बैग 2 से सेलेक्ट किया गया था। अगर आपको एंड रिजल्ट गिवन है, जैसे इसमें ये वाला बता दिया गया है एंड रिजल्ट, और आपसे मिडल रिजल्ट के बारे में पूछा जाता है, तो ये होता है हमारा वेस थ्योरम। अब वेस थ्योरम में क्या करते हैं, जो ब्रांचेज है ना, इनके करस्पॉन्डिंग हम जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। जैसे देखिए हमारे इस वाले बॉक्स में 3 बैग थे, बैग B1 B2 B3। अब किसी भी बैग को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 हो जाएगी। अब बैग B1 में हमारे पास टोटल 6 व्हाइट बॉल थी, तो यहां से व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 6/10। बैग 2 से व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 4/10। इसी तरह यहां से 5/10। अब करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो आप बोलोगे सर 1/3 इंटू 6/10 प्लस 1/3 इंटू 4/10 प्लस 1/3 इंटू 5/10, ये बन जाएगा। और बैग सेकंड से पूछा जा रहा है तो इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 1/3 इंटू 4/10। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 4/6 प्लस 10 हमारा बनेगा, और 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, तो 4/15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, सेम क्वेश्चन में हमसे ये बोला जाता कि व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाता टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या होता है, केवल ये डिनोमिनेटर वाली जो आपकी प्रोबेबिलिटीज लिखी हैं इन्हीं को सॉल्व कर लो और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछेगा तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर 15/30, मतलब 1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर ब्लू बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो यहां पर आप इसके करस्पॉन्डिंग ब्लू बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस कंक्लूजन ये है कि जब भी एंड रिजल्ट के बारे में पूछेगा, इसका मतलब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करनी है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में ब्रांच के करस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। और अगर एंड रिजल्ट आपको दे दिया जाए, मिडल रिजल्ट के बारे में पूछेगा, मतलब वेस थ्योरम यूज करनी है। वेस थ्योरम में क्या करना है, डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम रहेगी और न्यूमरेटर में इन ब्रांच के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगी उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।